हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 27 सितंबर 2023 के टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 26 सितंबर को मनाया गया है। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र हर साल 26 सितंबर को परमाणु और ऊर्जा के कुल उत्खनन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। उद्देश्य क्या है? इस दिन का उद्देश्य परमाणु हथियार के रूप में मानव निर्मित खतरे और उनके पूर्ण उपयोग की आवश्यकता के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है। हाल ही में किसने एआई कंपनी एंथ्रोपिक में $4 बिलियन का निवेश किया है? तो अमेज़न ने किया है। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। अमेज़न ने सोमवार को एआई कंपनी एंथ्रोपिक में $4 बिलियन का निवेश किया है। इस सौदे के बाद अमेज़न माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ओपन एआई की फहरिस्त में शामिल हो गया है। हाल ही में यूनिक्लो ने किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कैटरीना कैफ को बनाया है। जापानी कपड़ों की दिग्गज कंपनी यूनिक्लो ने बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है, जिससे वह भारत में ब्रांड की पहली एम्बेसडर बन गई हैं। यह सहयोग यूनिक्लो की भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने और अपने कॉल विंटर 2023 अभियान को बढ़ावा देने की रणनीति का हिस्सा है। हाल ही में किस प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में विस्तार दिया गया है? तो अमित खरे को जो है प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में विस्तार दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में बताया गया है कि पूर्व ब्यूरोक्रेट अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में विस्तार दिया गया है। उन्हें अक्टूबर 2021 में 2 साल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया था। हाल ही में कौन विश्व हल्दी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो मुंबई करेगा विश्व हल्दी सम्मेलन का मेजबानी। एनसीडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कमोडिटी मार्केट्स एंड रिसर्च यानी कि NICR टैफ्ला के सहयोग से 27 सितंबर 2023 को वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें किसान उत्पादक संगठन यानी कि FPO, व्यापारी, प्रोसेसर और निर्यातक, शोधकर्ता और हल्दी पारिस्थितिक तंत्र के अन्य हितधारक शामिल होंगे। फसल में संबंधित यानी कि फसल से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जैसे उत्पादक, विपणन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर केंद्रित होगा और यह कृषि पद्धतियों में नए विकास की जांच करेगा और हल्दी निर्यात उद्योग का अवलोकन प्रस्तुत करेगा। हाल ही में पेम्बरथी और चंदलापुर को किस राज्य के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो पेम्बरथी और चंदलापुर को जो है तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। हाल ही में केजी जॉर्ज का निधन हुआ। वे कौन थे? फिल्म निर्माता थे केजी जॉर्ज। हाल ही में एशियाई खेलों के ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। पुरुष की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, जिन्होंने 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर टीम स्पर्धा में भारत को एशियाई खेलों का पहला स्वर्ण पदक दिलाया था, उन्होंने इस बार जो है पुरुष की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो वहीदा रहमान को मिला है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वहीदा रहमान जी को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इस साल प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुक्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हुक्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। चंडीगढ़ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य भर में होटल, रेस्टोरेंट, बार और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में ग्राहकों को हुक्का परोसने पर पाबंदी की घोषणा की है। हाल ही में भारत किस देश को 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा? तो भारत जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को
75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा। संयुक्त अरब अमीरात को जो है भारत 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा। और भारत सरकार ने जो है इससे पहले, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात से पहले जो है सेनेगल को 5 लाख टन और गाम्बिया को 5 लाख टन और इंडोनेशिया को 2 लाख टन, माली को 1 लाख टन और भूटान को 48,804 टन को जो है टूटे चावल के निर्यात की अनुमति दी थी भारत सरकार ने। हाल ही में किसने गूगल का एकाधिकार खत्म करने के लिए अपना खुद का ऐप स्टोर लॉन्च किया है? तो फ़ोन पे ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य ने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने जो है मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा और कौशल क्षेत्र में अग्रणी संस्था मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। हाल ही में किस कंपनी के दक्षिण एशिया के नीति प्रमुख समीरन गुप्ता ने इस्तीफा दिया है? तो प्लेटफॉर्म एक्स कंपनी के दक्षिण एशिया के नीति प्रमुख समीरन गुप्ता ने जो है इस्तीफा दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, ये के जो है भारत और दक्षिण एशिया के सरकारी मामलों की प्रमुख समीरन गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है। एलन मस्क की ओर से जो है कंपनी के अधिग्रहण से पहले वे जो है फरवरी 2022 में एक्स में शामिल हुए थे। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 12 समझौता का हस्ताक्षर किया है? तो चीन ने नेपाल देश के साथ जो है द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 12 समझौता पर हस्ताक्षर किया है। बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में 25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल, जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, प्रचंड और उनके चीनी समकक्ष लियांग की उपस्थिति में एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार, सड़क संपर्क और जानकारी शामिल थी। सामूहिक सहयोग बढ़ाने के लिए 7 समझौतों पर हस्ताक्षर शामिल हैं। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। ऐसे ही डेली करंट अफेयर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।